बीजेपी के साथ जुड़े हुए हर पार्टियों को फ़ायदा होगा, जो हमें महसूस है। हिंदुओं के लिए तो बहुत शर्म की बात थी कि जहां हमारे भगवान की जन्म हुआ और वह उनको ही अभी तक घर नहीं मिली थी। उस तरह की भव्य मंदिर आप कहीं और बना लो, दूसरा बना लो, तीसरा बना लो, उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोग वोट मांगते हैं, लेकिन इसको हम वोट से नहीं जोड़ना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 22 जनवरी को वो तारीख है जब रामलला अपनी जगह पे विराजमान होंगे। जी हाँ, अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठान का जो महोत्सव है वो 22 तारीख को होने वाला है और 22 तारीख को ही जो उद्घाटन है राम मंदिर का वो भी होगा। ये ऐलान भारतीय जनता पार्टी और सरकार के द्वारा किया जा चुका है। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में जो 22 जनवरी को ये उद्घाटन है, क्या उससे लोकसभा चुनाव को कितना असर पड़ेगा? क्या राम मंदिर के नाम पे वोटिंग होगी या नहीं होगी? तो चलिए बातचीत करते हैं लोगों से और लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस पर। सर, सबसे पहले राम मंदिर जो है वो कितना अहम है? क्योंकि भगवान राम की जो मंदिर है वो बहुत जगह है, लेकिन अयोध्या की जो राम मंदिर है उसके लिए बहुत सारी मान्यताएँ हैं और लोग बहुत अहम मानते हैं, पर क्यों? अयोध्या भगवान राम का जन्मस्थली है और इसको बनने में बहुत समय लग गया, मतलब बहुत समय लग गया। अब जाकर के वो समय आया है और 22 तारीख का उसका मुहूर्त का दिन भी सामने है और हिंदुओं के लिए तो बहुत बड़ा त्यौहार का दिन होगा वो दिन। और हमें लगता है कि सब हिंदू इससे गर्वान्वित होंगे। और जहाँ तक आपने पॉलिटिकली बात किया कि बीजेपी के लिए क्या रहेगा, बीजेपी 2024 में 14 में आने के बाद में ही अनाउंस कर दिया था और उसके बाद में सेकेंड फेज में आने के बाद इन्होंने उसकी शिलान्यास की और भगवान की कृपा से उन्हीं के टाइम पे मंदिर काल में बन रहा है। तो इसका 24 में असर तो पड़ना ही है। जी। तो जो जनता है, आपको लगता है कि राम मंदिर जब 22 तारीख को ये बन के हम सब देखेंगे कि तैयार हो चुका है, तो क्या आने वाले वक्त में जब वोट डलेगा लोकसभा चुनाव के लिए, तो उस समय क्या ये चीज़ लोगों के नज़र में होगा कि क्योंकि राम मंदिर बना है तो उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा होगा इस चीज़ का? नहीं, बिल्कुल ज़रूर फ़ायदा होगा। बीजेपी के साथ जुड़े हुए हर पार्टियों को फ़ायदा होगा, जो हमें महसूस होता है कि बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हर पार्टियों को इसका लाभ मिलेगा। और ये बहुत पहले होना चाहिए, ये बहुत लेट हो गया। हिंदुओं के लिए तो बहुत शर्म की बात थी कि जहां हमारे भगवान की जन्म हुआ और वह उनको ही अभी तक घर नहीं मिली थी, तो लोग अपने अपने घर में रहे थे और वो टाट के घर में रह रहे थे। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। एक और सवाल है कि जिस प्रकार से जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो राम मंदिर के नाम पे जो राजनीति होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो मंदिर जो है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था कि वहाँ मंदिर होना चाहिए, तो क्या इसका फ़ायदा किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिलना उचित है आपके हिसाब से? जी, बिल्कुल मिलना ज़रूरी है कि इसकी आंदोलन तो बीजेपी ने ही इस लड़ाई को लड़ा है ना। यदि लड़ाई नहीं लड़ी जाती तो शायद आज वो दिन भी नहीं आता। ठीक है, कोर्ट ने क्योंकि बीजेपी चाहती तो इसको अपने कार्यकाल में अध्यादेश ला करके और मंदिर निर्माण करा सकती थी, लेकिन इन्होंने, क्योंकि हमारा 140 करोड़ की जनता है तो सबके मन में कोई द्वेष न बने, इसलिए कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का शरण में गए और सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय लिया कि भगवान राम को जन्म स्थान मिला। जी। लेकिन इसके पीछे कहा जाता है कि बहुत जो दंगे भी हुए थे 90 में, हम सबको पता है कि मंदिर की वजह से, मंदिर और मस्जिद की ये जो लड़ाई है, तो कईयों का तो ये आम आदमी पार्टी उस समय कह रही थी, आज से 5 साल पहले कह रही थी कि वहाँ पे कुछ नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे किसी अस्पताल को बना दो लोगों का इलाज कराने के लिए। तो जो ऐसे राय रखते हैं उनके लिए आप क्या कहें? नहीं, वैसे राय रखने वाले के लिए क्या वो कहीं रोड पे रह सकते हैं क्या? उनका भी तो घर है ना। तो भगवान राम का घर नहीं होना चाहिए क्या? और जो घर की चीज़ है वो घर ही होगा, वहाँ मंदिर नहीं बन सकती। मंदिर की अलग जगह थी, पहले से थी, और राम की वो जन्मस्थली रही है, वहाँ उस जगह पे उनकी जन्म हुई है, तो वहाँ तो भगवान राम का ही बनना चाहिए, वहाँ कुछ और नहीं बनना चाहिए। उसका कहीं और कोई अस्तित्व ही नहीं है। उस तरह की भव्य मंदिर आप कहीं और बना लो, दूसरा बना लो, तीसरा बना लो, उसकी कोई अहमियत नहीं है, जो अयोध्या जन्मस्थली की महत्व है। जी। और एक आखिरी सवाल है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है और 2024 में जनवरी के ही महीने में राम भगवान की जो मंदिर है
अयोध्या में, उसका उद्घाटन भी है। इसके बाद आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इस तरीके का जो प्रभावी मुद्दा है उसके पास बचेगा भारतीय जनता पार्टी? इसको तो मैं मुद्दा के रूप में नहीं देखता। वोट मांगते हैं ना इस मुद्दे पे, वो वोट मांगते नहीं, हैं। वो वोट मांगते हैं, लेकिन ये हिंदुओं का धर्म का मामला है। यदि कोई दूसरे लोग समझते हैं कि भाई इसको मुद्दा बना करके हम वोट मांगे, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोग वोट मांगते हैं, लेकिन इसको हम वोट से नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, और मुद्दाएं तो आगे बनती रहेगी। आगे आपको काशी और मथुरा भी है, प्लस और मथुरा भी बाकी है, तो उस ये कहावत भी है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी। बाकी है, तो वो तो आगे अभी चलता रहेगा। हिंदुओं का आस्था है और वो भी होना ही चाहिए। वो भी हमको लगता है कि दोनों पक्ष के सहमति से हो जाए तो वो बहुत बेहतर रहेगा। जी। तो ये थी पूरी बातचीत कि क्या जो राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है उसमें क्या जो वोट बैंक की राजनीति है उससे जोड़ के देखने पे जनता को क्या लगता है कि जब राम मंदिर जब 22 जनवरी को उसका उद्घाटन हो जाएगा तो आने वाले वक्त में क्या उसके नाम पे वोटिंग होगी कि नहीं होगी? तो इसमें जो राय है कि जो राम मंदिर के जो भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने लड़ाई करी, संघर्ष किया, इसलिए कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा तो उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन आने वाले वक्त में देखते हैं कि चुनाव में क्या होता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी जो है उनके सामने खड़ा है, तो लड़ाई जो होगी वो काफ़ी दिलचस्प होगी। तब तक तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।